मस्जिद के अंदर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ दिखाने लगा हूँ। मस्जिद के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, देख कर बताना कमेंट सेक्शन में क्या अच्छी है, दिल को लगी है, कैसे है कैसे नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मसाजिद जो हैं ये अल्लाह ताला के घर हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि मस्जिद अल्लाह ताला के घर हैं, और जो मस्जिद के साथ जिसका ताल्लुक़ लग गया, यकीन करो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। क्यों? कि अल्लाह का कुरान कहता है कि मसाजिद अल्लाह के घर हैं। तो मस्जिद में जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इससे पहले आप सोच लें, देख कर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। मस्जिद में अंदर कुछ नहीं, ना बाहर में कुछ है, बस ये मस्जिद ही है। लेकिन मस्जिद में क्या है? सुकून और अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। खुदा की कसम, जो बंदा मस्जिद को आबाद करता है, इसके कामों के लिए, मदद के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते उतार देता है। और मस्जिद को आबाद करने वाले को अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता। मस्जिद को जो आबाद करेगा, अल्लाह इसके घर को आबाद करेंगे। और फिर रमज़ान की रहमतें और रमज़ान का महीना, रोज़े, तरावी, ज़िक्र, कुरान की तिलावत, मस्जिद की आबादी, मस्जिद की रौनकें, सहरी के मज़े, अफ्तार के मज़े, और फिर अल्लाह से दुआएं मांगना। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत ऐसे बहाने तलाश कर रही है, झूमती है। कोई मांगे, अल्लाह के ख़ज़ानों में कौन सी कमी है? लेकिन ताल्लुक़ और मोहब्बत अल्लाह को हम दिखाएं कि या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम किसी से मोहब्बत नहीं करते। ये दुनिया से की मोहब्बत ये धोखा है, फ्रॉड है, कुछ नहीं। हम तुझ ही से मोहब्बत करते हैं। अपनी रज़ा अता फरमा, अपनी रज़ा अता फरमा। जिसको अल्लाह मिल रहा उसे सब कुछ मिल रहा, और अल्लाह मिलेगा अल्लाह के घर मस्जिद में। ये अल्लाह का घर है। नमाज अल्लाह ताला का बुनियादी हक़ है। हम कोशिश करें कि नमाज मसाजिद में आकर पढ़ें, यहाँ सुकून मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, और अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो ये मसाजिद हैं, इनसे हम ताल्लुक़ रखें, मज़बूत ताल्लुक़। जब कोई हमें तंगी, कोई परेशानी हो तो मसाजिद में आए, नफल पढ़ें, अल्लाह से मांगें। तो उसके ख़ज़ानों में कौन सी कमी है? वो सब कुछ अता करने वाला है। सारी मखलूक को इकट्ठा अता कर उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं आती। तो हमारे क्या है? अल्लाह से मांगें और अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर देखना कि कैसे सुकून मिलता है या नहीं मिलता। ख़ज़ां ख़त्म होगी, बहार आएगी। अल्लाह जब राज़ी होगा तो बहार दिखाएगा, दीन की बहार दिखाएगा, खुशियों की बहार दिखाएगा। लेकिन अल्लाह को हम साथ लें। आज हमने अल्लाह को छोड़ दिया है, बहुत दूर चले गए। हमें दुनिया से होता हुआ नज़र आता है। MNA साहब की खुशामद करना, MPA साहब की खुशामद करना, सियासतदानों की खुशामद करना। खुदा की कसम, इनके पल्ले है भी कुछ नहीं। ये तो ख़ुद ग़ुलाम है, मोहताज हैं। ये हमें क्या देंगे? तो इसलिए मखलूक की ग़ुलामी से बेहतर है कि अल्लाह के ग़ुलाम बनकर हम ज़िंदगी गुजारें। खुदा की कसम, दुनिया और आखिरत में मज़े होंगे। किस चीज़ की कमी अल्लाह के यहाँ? अफसोस कि आज हमने अल्लाह को छोड़ दिया और अल्लाह को भूल गए। तो इसलिए छोटा मुँह बड़ी बात, आम इंसान है, देहाती इंसान, अनपढ़, खुदा के लिए इतना ज़रूर समझता हूँ कि अल्लाह से मोहब्बत अगर हम करेंगे ना, तो दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, आखिरत में इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह जिसको अता करे, अल्लाह के सिवा कोई अता नहीं कर सकता। हम पैसों से अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर बना सकते हैं, सुकून नहीं ख़रीद सकते। सुकून अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो मेरे ज़िक्र में। अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।